हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक। जस्टिन स्टडी केयर में पुनः आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर जस्टिन स्टडी केयर। ठीक है, चलिए आज हम जो बात करने वाले हैं मेरे लाल, आपको जैसा कि दिख रहा होगा बहुपद से हम बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक से आज होने वाला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आज जो हम करवाने वाले हैं वो होगा एनसीईआरटी से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी से वो होने वाला है, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, एनसीईआरटी से जिस चैप्टर का बात हम करने वाले हैं वो होने वाला है बहुपद। ठीक है, आज हम प्रश्नावली 2.2 का पूरा कहानी खत्म करने वाले हैं। ठीक है, उसको खत्म करने से पहले है ना, पहले शुरू कर लेते हैं। शुरू कहां से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। शुरू हम करेंगे कि बहुपद हम पहचानेंगे कैसे, है ना। बहुत बार जो है परीक्षा में यह सवाल पूछा जाता है, बहुपद से काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात, है ना। उस टाइम बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुपद पहचानने में। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि बहुपद को हम पहचानेंगे कैसे। हम कब कहेंगे कि कोई बहुपद है और कब कहेंगे कि कोई बहुपद नहीं है। चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि बहुपद हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, कब हम कहेंगे कि कोई बहुपद में है, कब हम कहेंगे कोई बहुपद नहीं है। ठीक है, उससे पहले 4-5 हमने लिख रखा है ना, 4-5 टॉपिक यानी कि 4-5 बातें ऐसे लिख रखी है जिसे आप लोग यदि ध्यान दे देंगे तो बहुपद पहचानना एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर बहुपद जो है हलवा लगेगा आपको, हलवा, है ना। अब वो खाने वाला हलवा मत समझ लेना, है ना। इजी लगेगा, क्या लगेगा, इजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं किन बातों को हमको ध्यान रखना होगा जिससे हम पहचान पाएंगे आसानी से कि कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा। इसको करने के बाद हम चलेंगे चैप्टर की ओर, है ना, करेंगे उसका हल। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा कि बहुपद कैसे पहचाने। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हम बहुपद पहचानेंगे कैसे, है ना। बहुपद पहचानने में से 2-3 प्रश्न ऐसे हैं ऑब्जेक्टिव में जो आपको मिलना ही मिलना है, ये तो तय है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, वो मिलेगा ही मिलेगा। और बहुपद से काफी ज्यादा प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव में मिलने वाला। सबसे पहले हम देखेंगे यदि चर पर, ठीक है, यदि चर तो आप लोग जानते हैं चर कहते हैं किसको, एक्स वाई जेड इत्यादि जो होता है चर होता है। यदि चर पर, है ना, घात ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि, है ना, चर पर घात जो हो ऋणात्मक हो अर्थात माइनस में हो तो हम कहेंगे कभी वह बहुपद हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ठीक है, जैसे में आइए हम समझेंगे। जैसे में यहाँ पे आप देखेंगे जगह का थोड़ा सा अभाव है मेरे लाल। ठीक है, जैसे में हम कहेंगे कि बताइए 2x के पावर -1 अब प्लस, है ना, प्लस क्या होगा 2x + 5, क्या यह बहुपद होगा? यह बहुपद किसी भी कीमत पर नहीं होगा मेरे लाल, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे x का जो घात दे रखा है वो ऋणात्मक है और मेरा नियम क्या कहता है कि यदि घात माइनस में हो यानी कि चर का घात माइनस में हो या अर्थात ऋणात्मक में हो तो वह बहुपद कभी नहीं होगा। ठीक है, या यूं भी देख लीजिए y-2 प्लस, है ना, 2y-6 या 5 कुछ भी कह लो। ठीक है, तो हम कहेंगे बउआ यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यह बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि घात जो है ऋणात्मक चर का घात। चलिए आइए अब बात कर लेते दूसरा क्या कह रहा है। यदि चर, ठीक है, यदि चर हर के रूप में हो यानी कि बट्टे के रूप में, यानी कि एक्स वाई जेड बट्टे के रूप में दिया हो, यानी कि 1/x या 2/y या 3/y, अगर इस तरीके से भी दिया हो, है ना, तो कहेंगे वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या कह रहा है मेरा नियम, यदि चर हर के रूप में हो तो वह बहुपद नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यदि हर के रूप में भी हो एक्स वाई जेड तभी भी हम कहेंगे यह बहुपद नहीं होगा। आंख बंद के कहेंगे बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आंख बंद कर लेना है, कह देना है कि बहुपद नहीं होगा तो नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। आइए जैसे में हम देख लेते हैं। जैसे में हम कहेंगे कि बउआ x बट्टे, माफ कीजिएगा, जैसे में हम कहेंगे 2/y + 3, है ना, y -7, क्या यह बहुपद है? तो हम कहेंगे बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो x y जो दिया है y अर्थात चर वह बट्टे के रूप में है और बट्टा क्या दर्शाता है जानते हैं? बट्टे दर्शाता है कि इसका जो घात होगा वह -1 होगा। ध्यान रखिएगा, यह क्या होगा, ध्यान रखिएगा, यह हो जाएगा 2। ठीक है, y और ये बट्टे में y जो है ना, इसको अगर घात में करेंगे तो इसका घात -1 होगा। ठीक है, तो जैसे ही -1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जैसे ही -1 हो जाएगा तो हम कहेंगे बउआ यह बहुपद नहीं है। ठीक है, बट्टे में अगर एक्स वाई जेड हो, है ना, तो उसका घात -1 होता है, ये बात दिमाग में बिठा लो। ठीक है, चलिए अगर हम कहेंगे बउआ कि बताइए 1/x, है ना, +x, क्या यह बहुपद होगा बउआ? तो हम कहेंगे यह बहुपद बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स वाई जेड जो है यानी कि चर जो है बट्टे में है, सीधा समझिए। अब बट्टे का जो मान होता है घात में अगर करेंगे तो -1 होता है। ठीक है, तो जैसे ही बट्टे में एक्स वाई जेड नजर आ जाए तो कहना बहुपद नहीं है। ठीक है, या एक्स वाई जेड पर माइनस नजर आ जाए तो कहना बहुपद नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगर हम कहेंगे 3z, ठीक है,
-4, ठीक है, प्लस, ठीक है, 3/z -2 होगा। तो हम कहेंगे यह बहुपद बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो चर का घात जो है माइनस में है, एक तो चर देख रहे हो वो क्या है, हर में है, तो हम कह सकते हैं बहुपद नहीं होगा, यानी कि बट्टे में होता। चलिए अब तीसरा देखते हैं, यदि चर पर घात भिन्नात्मक हो यानी कि बट्टे में हो, है ना, चर पर घात यानी बट्टे में हो यानी कि भिन्न में हो, तो वह भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ध्यान रखें, बिल्कुल नहीं होगा। आइए कैसे, अब मान लेते हैं जैसे में मैं कहा कि 3x है ना प्लस, है ना, 2x के पावर 1/2, है ना, 1/2 पावर में 1/2 है बाबू, ध्यान रखिएगा, पावर में 1/2 -7, क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? तो हम कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो घात जो है बट्टे में, यह पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 जहां तक ले चले जाइए, वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। यह बट्टे में है यानी कि भिन्नात्मक है। मेरा नियम भी क्या कहता है, यदि चर पर घात भिन्नात्मक यानी भिन्न में हो यानी कि बट्टे में हो, तो वह बहुपद किसी भी कीमत पर नहीं होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं बुआ हो, अगर हम कहेंगे अंडर रूट एक्स, है ना, अंडर रूट एक्स, तो यह भी क्या है, बहुपद नहीं है। अब अंडर रूट जो है घात पर अगर जाएगा तो इसका घात होता है 1/2, क्या होगा, 1/2, ध्यान रखिएगा, ठीक है, रूट का जो घात होता है 1/2 होता है, तो फिर यह भिन्नात्मक हो गया यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद किसी भी कीमत पर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है, +5y अब बटे 1/3 कहेंगे तो देख लीजिए फिर यह बहुपद नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चर का जो घात है ना 1/3 है, तो नहीं होगा। चलिए आइए अब देख लेते हैं, यदि चर पर घात पूर्ण संख्या हो, ठीक है, अब यहां देखिए, यदि चर पर घात पूर्ण संख्या हो, जैसे कि 0 1 2 3, हाँ बढ़ते चले जाइए 3 इत्यादि, तो वह बहुपद अवश्य रूप से होगा। यदि बहुपद हमको पहचानना है और XYZ का घात पूर्ण संख्या में हो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, तो हम कहेंगे कि सर यह बहुपद है। अब देख लीजिए, जैसे में हम कहेंगे, है ना, 3y के पावर 2 -3, है ना, y + 5, तो यह बहुपद है। या हम कहेंगे 3y के पावर 5, तो क्या है, यह बहुपद है। अगर हम कहेंगे 8x - 6x के पावर 7, है ना, क्या 7, तो यह क्या है, तो यह क्या है, बहुपद है, ठीक है। अगर हम कहेंगे अंडर रूट 2y के पावर स्क्वायर + 2y, है ना, तो क्या है, यह बहुपद है, ठीक है। कभी ये मत कहना ना ये रूट जो है संख्या पर है, ठीक है, अगर रूट XYZ पर जैसे ही लग जाएगा तो फिर वह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। संख्या पर यदि रूट है तो कोई लेना देना हमको नहीं है, ठीक है, तो वह बहुपद होगा, है ना। ध्यान हमको ये रखना है कि चर पर रूट नहीं होना चाहिए, चर पर जो घात है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, चर पर जो घात है वो बट्टे में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सब ध्यान रखना। चलिए आइए अब देखेंगे यहाँ, यदि XYZ है ना, यानी कि चर, ध्यान रखिएगा, यदि XYZ वर्गमूल में हो, है ना, तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे में आप देखिएंगे, जैसे हम देखेंगे, कहेंगे कि 2 √ y + y² -6, बताइए क्या यह बहुपद है, क्या यह बहुपद है, नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा नियम कहता है कि चर पर यानी कि XYZ जो होगा वो वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, यानी कि उस पर क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। इस पर देखिए रूट हो गया, तो हम कहेंगे यह बहुपद नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बात सब ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हम कहेंगे अंडर रूट x, ठीक है, प्लस x, है ना, -x3, क्या यह बहुपद है? तो आप कहेंगे सर आप तो कहे तो पूर्ण संख्या होगा घात में तो बहुपद हो जाएगा, नहीं, वो नहीं देखना है बाबू, यहाँ भी तो देखो, यहाँ जो चर है इसमें तो क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो चर पर कभी भी रूट लग जाए तो वो बहुपद नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्लियरली समझ गए होंगे कि बहुपद वही होगा जिसके चर पर या तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि पूर्ण संख्या लिखा हो, तब वह क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। एक बात और जान लीजिए, अगर XYZ अंश के रूप में यानी कि ऊपर लिखा हो, मान लो x/4 लिखा है या y/8 लिखा है या z/6 लिखा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर XYZ यानी कि XYZ जो हो अगर अंश के रूप में लिखा, ऊपर लिखा हो अंश के रूप में, तो वह बहुपद हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे हर के नीचे में होगा यानी कि हर के रूप में होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको अगर x/4 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4x, ठीक है, तो ये बहुपद हो जाएगा। y/8 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/8 × y, ठीक है। z/6 है तो इसको हम लिखेंगे 1/6z, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप समझ गए कि यदि अंश के रूप में चर हो XYZ
तो वह बहुपद हो जाएगा। ठीक है, हर के रूप में हो तो नहीं होगा, है ना। एक्स वाई जेड पर माइनस में कोई संख्या हो तो नहीं होगा, एक्स वाई जेड के ऊपर कोई संख्या भिन्न में हो तो भी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि एक्स वाई जेड पर रूट हो तो वह भी नहीं होगा बहुपद। ठीक है, चलिए अगर आप चाहे तो इसको एक बार क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, है ना। ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपको ऑब्जेक्टिव, है ना, क्वेश्चन जब आपको पहचानने के लिए आएगा कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, पहचानने के लिए कहा जाएगा, तब ये सब याद रहेगा आपको, तब आप फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर की ओर, करेंगे चैप्टर का हल। चलिए आइए देख लेते हैं। पहले हम देख लेंगे कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा। पहले बहुपद पहचानने का ही झंझट हम खत्म कर देते हैं, उसके बाद चलते चैप्टर की ओर। ठीक है, अब ये बहुत सारे उदाहरण हमने लिखा है, अब इनमें से आपको बताना है कौन बहुपद होगा या कौन बहुपद नहीं होगा। एक एक करके हम भी बता रहे, आप लोग भी क्या कीजिएगा, गेस कीजिएगा, है ना। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा किसने सही गेस किया था, ठीक है, या किसने सही पहचाना था। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, है ना, पहला क्या कह रहा है बताइए, है ना, 5x जो होगा यह बहुपद होगा या नहीं होगा। तो नियम तो कहता है कि बउआ एक्स वाई जेड यानी कि चर, चर के जगह पे एक्स वाई जेड ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, ABCD से लेकर जेड तक कोई भी हो सकता है चर के रूप में, ध्यान रखिएगा। कभी आप ये सोचो कि एक्स वाई जेड ही नहीं, एक्स वाई जेड के अलावा कोई भी, है ना, जो ए से लेकर जेड तक ले है वो कोई भी हो सकता है ना, उस पर वो नियम काम करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है 5x, अब हमें बताना है क्या यह बहुपद है कि नहीं है। तो हम कहेंगे सर बहुपद बिल्कुल है, बहुपद यह है। ठीक है, बहुपद यह है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो चर है x, ना तो उस पे माइनस में कोई, है ना तो कोई माइनस में घात है, ना कोई बट्टे में घात है, ना यह हर के रूप में है, ना यह इस पे कोई रूट है ना। तो हम कह सकते हैं सर यह जो है ना बहुपद है। चलिए -2 बताइए आप लोग, -2 बहुपद होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है किस तरीके का जो संख्या होता है नहीं होता, नहीं यह बहुपद बिल्कुल है बाबू, तो ध्यान रखिएगा यह जो है बहुपद होगा। ठीक है, यह जो है बहुपद है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह बहुपद है। चलिए अब यह -2 भी बहुपद है, कहिएगा सर यह बहुपद कैसे हो सकता है। देखिए यह बहुपद कैसे होगा, ये देखिए -2 गुने x के पावर 0 हम लिख सकते हैं। ठीक है, x के पावर हम 0 लिख सकते हैं। हमने क्या कहा कि x के पावर में यदि 0 1 2 3 है ना कुछ भी रहे तो वह क्या होगा बउआ, वह बहुपद होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि -2 x के पावर 0 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यह बहुपद है। चलिए यहाँ पे तो इसको हम सीधे कह देंगे सर ये तो बटे में दे दिया, बहुपद नहीं होगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। हमने कहा कि एक्स वाई जेड यानी कोई भी चर बट्टे के रूप में हो तो वो बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जैसे वो बट्टे में रहता है ना तो इसका घात जो बउआ हो -1 हो जाता है। अगर इसको करेंगे तो y + 2y ये 2 है, और y इसके साथ लग जाएगा, और ये जो है ना घात में यानी कि बट्टे में जो है, इसको बट्टे में जो इसको हटाने के लिए ऊपर -1 देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तो हम कहेंगे सर ये तो इसका घात जो ऋणात्मक हो गया, तो बहुपद नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ देखिए क्या यह बहुपद है, आप बताइए। 3√t + t√2, ठीक है, तो हम कहेंगे सर यह बहुपद बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए जो चर है ना वो अंदर रूट में। ठीक है, अब मेरा नियम क्या कहता है, अंदर रूट में भी हो तो वो बहुपद नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। ठीक है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है भाई, समझ आ रहा है मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, समझ आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको बताइए क्या यह बहुपद है। 5/2 x के पावर 7 -3x के पावर 5 + 2x के स्क्वायर -2। देखिए यहाँ पे जो भी घात दिया है, देखिए जो भी घात दिया है चर पर वो तो पूर्ण संख्या है, बिल्कुल संख्या है। अब प्लस में कहीं भी चर कोई बट्टे में नहीं है, कहीं भी चर पर किसी प्रकार का कोई रूट नहीं है, तो हम कहेंगे सर यह बहुपद तो है, बिल्कुल है। ठीक है, तो हम कहेंगे यह बहुपद है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अब x के पावर -1/2 जैसे भी माइनस में आ गया घात तो हम सीधा कहेंगे बहुपद नहीं होगा, यानी कि बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है। चलिए आइए आप देखेंगे। अब ये बताइए तो बउआ हो क्या यह बहुपद है। x² + 3x + 6 है ना, x² + 3x + 6, तो सर कहेगा, आप कहेंगे कि सर यह बहुपद बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि x का जो घात है पूर्ण संख्या है ना। एक्स वाई जेड जो है वो रूट में नहीं है, एक्स वाई जेड के ऊपर घात में माइनस नहीं है, एक्स वाई जेड के ऊपर घात में बट्टे में नहीं है ना, या एक्स वाई जेड खुद बट्टे में नहीं है यानी कि हर में नहीं है, तो हम कहेंगे सर ये बहुपद है, बिल्कुल बहुपद। क्या है यह, बिल्कुल बहुपद है। ठीक है, चलिए अब इसको बताइए तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये बट्टे में। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये भी बहुपद नहीं होगा, देख लीजिए ये अंदर रूट है ना, एक्स वाई जेड पर जैसे ही रूट चढ़ गया वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुपद नहीं। इस तरीके से आप लोग पहचानना समझ गए होंगे, किस तरीके से पहचानेंगे, क्लियर हो गया होगा।
चलिए यहाँ पे कहेंगे बहु अब ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घात जो है माइनस में दिख रहा होगा आपको, यह बहुपद नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए ये यू है, ठीक है, यू है, देखिए यू है तो ये क्या है, अंदर रूट में, तो हम कहेंगे सर बहुपद नहीं, बिल्कुल नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अंदर रूट में 2 है, न कि ये है, ठीक है, अंदर रूट में ये है, न कि ये है, ध्यान रखिएगा। तो अंदर रूट में संख्या हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, चर जो होगा एक्स वाई जेड वो नहीं होना चाहिए। तो यह बहुपद है, क्या है, यह बहुपद है, ध्यान रखिएगा, यह बहुपद है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, आप कहेंगे सर इसको बताइए, देखिए अंदर रूट में टी आ गया, सीधा पकड़िए चर अचर को। सबसे पहले बहुपद पहचानने के लिए सीधा चर अचर को ध्यान दीजिए, क्या कौन क्या है ना, ये अंदर रूट में हो गया तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यह बहुपद होगा क्योंकि संख्या पर रूट है, ध्यान रखिएगा, है ना, एक्स वाई जेड पर नहीं है, संख्या पर रूट है। संख्या पर अगर रूट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यह बहुपद बिल्कुल होगा, ठीक है, यह बहुपद है, ठीक है, यह बिल्कुल बहुपद है, ठीक है। चलिए क्या यह सर बहुपद है, यह बिल्कुल बहुपद है, ध्यान रखिएगा, यह बहुपद बिल्कुल है, ठीक है। इसका उदाहरण इस तरीके का हम यहाँ बताए थे पहले ही, ठीक है। चलिए क्या यह बहुपद है सर, आप लोग ही बता दीजिए, क्या यह बहुपद है, तो बिल्कुल बहुपद है, हाँ है, यह बहुपद है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, बहुपद पहचानना सीख लिया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि बहुपद पहचानना आप लोग सीख गए होंगे, है ना। इस तरीके से आपको बखूबी समझ आ गया होगा कि हम बहुपद को कैसे पहचानेंगे। अब किसी तरीके का, है ना, कोई परेशानी आपके मन में नहीं होना चाहिए, कहीं भी कभी भी किसी परीक्षा में अगर आ जाए कि बहुपद पहचानिए कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं अब आप लोग को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है।